अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए एडोबी फोटोशॉप की क्लास नंबर 15 लेके आया हूँ। तो सिंपल इस क्लास में जो कि वो हम ब्रश को देखेंगे, ब्रश टूल को देखेंगे और फोटोशॉप का ब्रश टूल जो कि वो काफ़ी वास्ट है और काफ़ी जो कि वो एक बड़ा टूल है। सिंपल इसमें जो कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। इस टूल के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जिस तरह कि आपकी स्क्रीन पे जो कि वो एक पिक्चर आ रही है, ये पूरी पिक्चर जो कि वो एक ब्रश टूल की मदद से जो कि वो बनाई गई है। और अब जो कि वो आपके पास दूसरी इमेज आ रही है, ये भी पूरी इमेज जो कि वो एक ब्रश टूल की मदद से बनाया गया है। तो अब जो आपके पास इमेज आ रही है, इस तरह के जो कि वो आपको ब्रश, ट्री ब्रश जो कि वो मिल जाएंगे। ये आप डाउनलोड्स भी कर सकते हैं और इस तरह के आप ब्रशेज़ जो कि वो बना भी सकते हैं। तो ये मैं आपको जो कि वो इन फ्यूचर बताऊंगा कि किस तरह से आप जो कि वो इस तरह के ब्रशेज़ जो कि वो बना सकते हैं और किस तरह से ये ब्रशेज़ जो कि वो डाउनलोड्स कर सकते हैं। तो बहुत तरह के ब्रशेज़ जो कि वो फोटोशॉप में जो कि वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत सारा जो कि वो इनकी मदद से काम किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो कि वो अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैनवस जो कि वो बिल्कुल ब्लैंक है और लेफ़्ट साइड पे जो कि वो मैंने ब्रश टूल जो कि वो ओपन किया हुआ है। सिंपल बी इसकी शॉर्टकट की है, बी फॉर ब्रश, और आप बी प्रेस करेंगे, आपका ब्रश जो कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन पिछली क्लास में जो कि वो हमने कंटेंट अवेयर मूव टूल देखा था और यहाँ से रेड आई टूल जो कि वो देखा था। और इसी तरह से जो कि वो हमारी 15 क्लासेस जो कि वो हो गई हैं। अभी मैं जो कि वो बेसिक लेवल पे जो कि वो आपको सिखा रहा हूँ। आगे हम जो कि वो इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे भी जाएंगे और उसमें जो कि वो असल ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको सिखाऊंगा। तो अभी जो कि वो मैं सिंपल आपको टूल्स के बारे में बता रहा हूँ लाइन वाइज के, किस तरह से हम जो कि वो इस टूल को जो कि वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से जो कि वो सिंपल बी फॉर ब्रश एंड देन यहाँ पे मेरा जो कि वो ब्रश सेलेक्ट हो गया। तो हमारी नज़र में जो कि वो ब्रश को सिंपल चलाएंगे और वो चलता जाएगा, लेकिन इस तरह से नहीं है। ब्रश को जो कि वो काफ़ी तरह की पेंटिंग्स के लिए, काफ़ी तरह के डिज़ाइंस के लिए जो कि वो यूज़ किया जा सकता है। और यहाँ से जो कि वो सिंपल आपने जो कि वो पहले न्यू लेयर लेनी है और फिर इसके ब्रश का जो कि वो यूज़ करना है। तो सिंपल यहाँ पे ब्रश टूल में हमारे पास सिंपल एक गोल सा दायरा नज़र आ रहा है। अगर आपके प्लस का साइन आ रहा है तो आप अपने कीबोर्ड का जो कि वो कैप्स लॉक जो कि वो ऑफ कर सकते हैं। तो कैप्स लॉक जो कि वो ऑफ करेंगे तो आपका ये दायरा सर्कल जो कि वो आ जाएगा। नाउ अब ब्रश का जो कि वो साइज़ किस तरह से इंक्रीज़ करना है, आपके कीबोर्ड में जो कि वो पी के साथ जो कि वो ब्रैकेट्स आ रही होंगी, आप राइट वाली ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका साइज़ जो कि वो ब्रश का इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट वाली पी के साथ वाली जो कि वो ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आपका जो कि वो साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो अगर आपने इस तरह से नहीं करना, आप अपने माउस का जो कि वो राइट क्लिक कर सकते हैं और आपके पास यहाँ पे जो कि वो एक बार सा ओपन हो जाएगा और सिंपल आप यहाँ पे जो कि वो साइज़ है तो साइज़ जो कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे ब्रश का साइज़ जो कि वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया और आप जितना स्मॉल करेंगे आपका साइज़ जो कि वो उतना स्मॉल हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरीके से भी नहीं करना, आप साइज़ पे के ऊपर अपना कर्सर लाएंगे तो आपके पास एरो दो साइड्स कॉर्नर्स आ जाएंगे। आप सिंपल उस पर क्लिक करके राइट की तरफ क्लिक ड्रैग करेंगे तो आपका जो कि वो साइज़ इंक्रीज़ होगा और आपकी जो कि वो ये बार ये वाली जो कि वो भी राइट की तरफ जाएगी और ब्रश का साइज़ जो कि वो इंक्रीज़ होगा। लेफ़्ट की तरफ जो कि वो आपके ब्रश का साइज़ जो कि वो डिक्रीज़ होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हार्डनेस है। सिंपल हार्डनेस के ऊपर भी आप जो कि वो कर्सर राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, हार्डनेस ज़्यादा होगी और कम करेंगे हार्डनेस कम होगी। और हार्डनेस सिंपल अभी मैं आपको जो कि वो ये ब्रश ला के दिखा रहा हूँ, अभी मेरा ब्रश जो कि वो इतना हार्ड चल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको जो कि वो मैक्सिमम कर दूँ, 100 कर दूँ, और अभी आप देखेंगे हमारा ब्रश जो कि वो इतना हार्ड हो जाएगा। पहले सिंपल जो कि वो हमारा ब्रश इस तरह से जो कि वो सॉफ्ट था, अब हमारा ब्रश जो कि वो इस तरह से हार्ड है। तो अगर आपने यहाँ से भी इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करना, यहाँ से भी नहीं करना, तो आपके पास यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन है। आपके पास सिंपल कैलिग्राफी जो आ रही है, आप यहाँ से जो कि वो इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे और इन दो पॉइंट से आप जो कि वो इसकी हार्डनेस जो कि वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकेंगे। यहाँ से भी नहीं करना। चौथा वे हमारे पास ये आ रहा है कि सिंपल आप जो कि वो कैनवस पे आल्ट का बटन जो कि वो होल्ड करके अपने माउस का राइट बटन वो भी होल्ड करें और जो कि वो ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी हार्डनेस जो कि वो डिक्रीज़ होगी, नीचे की तरफ करेंगे आपकी हार्डनेस जो कि वो ज़्यादा होगी और राइट की तरफ लेके जाएंगे आपका जो कि वो डायमीटर या साइज़ आपका जो कि वो इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट की तरफ आपका डायमीटर और साइज़ जो कि वो
डिक्रीज़ होगा। तो सिंपल 4 तरीके हमारे पास इस तरह से साइज़ और हार्डनेस जो कि वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। जो आपको वे आसान लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पे जो कि वो फिर से राइट क्लिक कर रहा हूँ और आपके पास यहाँ पे इस तरह का जो कि वो प्रॉपर्टी बार नीचे आ रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो कि वो सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का जो कि वो पैनल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे जो कि वो देखें तो ब्रश नेम पे जो कि वो टिक है और यहाँ पे हमारे पास ब्रश के जो कि वो नेम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं जो कि वो ब्रश स्ट्रोक पे क्लिक करूँ और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस के जो कि वो स्ट्रोक्स आ जाएंगे। आपको वो बताएगा कि किस तरह से आप जो कि वो ब्रश चलाएंगे तो आपके किस तरह का जो कि वो स्ट्रोक आएगा या किस तरह का आपका जो कि वो ब्रश एक कैनवस के ऊपर जो कि वो अप्लाई होगा। और यहाँ पे जो कि वो मैं ब्रश टिप पे भी क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कि वो ब्रश की जो कि वो टिप आ जाएगी। सिंपल किस तरह से टिप क्या होता है, आपके पास जो कि वो एक इस तरह का जो कि वो ब्रश है और इसकी जो कि वो बीक है, इसकी जो कि वो नोक है, वो आपकी जो कि वो ब्रश की यहाँ पे टिप होगी। और सिंपल आप अपने हाथ पे जो कि वो इस तरह से ब्रश दबाएंगे और जो आपके हाथ पे जो कि वो डॉट आएगा वो आपका जो कि वो ब्रश का टिप होगा। और यहाँ पे जो वो इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह से जो कि वो आपके ब्रश के टिप आएगी और इस तरह का जो कि वो आपके ब्रश का स्ट्रोक आएगा और ये नेम है आपके ब्रश का। ठीक है जी। और इतना कुछ जो कि वो हमें इस पैनल में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कि वो हमारे पास बहुत ही मज़े की जो कि वो ब्रशेज़ अवेलेबल हैं फ़ोटोशॉप में। अगर मैं जो कि वो इन पे क्लिक करूँगा और आप देखेंगे हमारे जो कि वो मज़ीद ब्रश जो कि वो खुलते जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको जो कि वो कोई सा भी ब्रश जो कि वो यूज़ करके दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले देखें यहाँ पे जो कि वो नीचे एक स्केल है, आप जो कि वो राइट की तरफ लेके रहेंगे तो आपके पास ब्रश के जो कि वो स्ट्रोक है और ब्रश की जो कि वो टिप है वो जो कि वो आपको यहाँ पे बड़ी नज़र आएगी। और आप जो कि वो इसको लेफ़्ट की तरफ लेके आएंगे तो आपके जो कि वो स्ट्रोक और जो टिप है वो जो कि वो छोटी हो जाएगी। और यहाँ से जो कि वो मैं कोई सा भी ब्रश जो कि वो पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जो कि वो मैंने यहाँ से जो कि वो ये वाला ब्रश जो कि वो पिक किया और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास उस तरह का हमारे पास सिंबल भी कैनवस पे जो कि वो शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं जो कि वो कलर्स भी चेंज करना चाह रहा हूँ। सिंपल अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो कि वो हमारे पास पहला जो कलर है, जो ब्लैक कलर आपको शो हो रहा है वो फोरग्राउंड कलर है और ये जो वाइट वाला कलर है वो बैकग्राउंड कलर है। अगर आप सिंपल अपने कैनवस पे फोरग्राउंड कलर जो कि वो भरना चाह रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट की है हमारे पास आल्ट प्लस बैक स्पेस है और आप देखेंगे हमारा कैनवस जो कि वो फुल ब्लैक हो गया। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो कि वो बैकग्राउंड कलर है, सिंपल बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो कि वो थोड़ा सा रेडिश है और इसकी जो कि वो शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस बैक स्पेस है और आप देखेंगे हमारा जो कि वो जितना भी कैनवस है जो कि वो रेड में कन्वर्ट हो गया। एज इट इज़ मैं यहाँ से जो कि वो एक सिलेक्शन ले रहा हूँ और यहाँ से जो कि वो एग्जैक्ट जो कि वो एक राउंड सी सिलेक्शन है। अब मैं इसमें चाह रहा हूँ जो कि वो फोरग्राउंड कलर आ जाए, सिंपल ऑल प्लस बैक स्पेस। और अगर मैं चाह रहा हूँ इसमें जो कि वो बैकग्राउंड कलर आ जाए और सिंपल जो कि वो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो कि वो सर्कल में कलर्स फिल हो जाएंगे। ये सिंपल जो कि वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो कि वो ब्रश का जो कि वो यूज़ करके दिखाने लगा हूँ और यहाँ पे जो कि वो मैंने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर जो कि वो दोनों चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे जो कि वो मैं ब्रश ले रहा हूँ और सिंपल यहाँ से जो कि वो मैं ब्रश ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो कि वो ब्रश का जो कि वो साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ और सिंपल आप इस तरह से देखेंगे कि इस तरह का जो कि वो टेक्सचर हमारे पास अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से मैं जो कि वो एक ब्रश थोड़ा सा जो कि वो चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो कि वो मैं ये वाला ब्रश जो कि वो ले रहा हूँ और इस तरह का जो कि वो स्टार्स टाइप स्ट्रक्चर जो कि वो हमारे पास आ रहा है। अगर मैं जो कि वो इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक करूँ और अब आपको दिखाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास स्टार लाइक जो कि वो स्ट्रक्चर आ रहे हैं या डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो कि वो आ रहे हैं। तो इस तरह के काफ़ी हमारे पास जो कि वो ब्रश जो कि वो हमारे पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी हमारे फ़ोटोशॉप में। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम जो कि वो डाउनलोड करें या थोड़े से बनाएं, लेकिन वो भी हम जो कि वो इन फ्यूचर में भी देखें। तो इस तरह का जो कि वो स्ट्रक्चर जो कि वो हमारे पास ब्रशेस में आ रहा है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें प्रॉपर्टी बार में तो हमारे पास कुछ जो कि वो यहाँ पे मोड्स आ रहे हैं। यहाँ पे सिंपल ब्रश के जो कि वो साइज़ हैं जो हमारे पास राइट क्लिक करने पे जो पैनल आ रहा था वो सारा पैनल जो कि वो यहाँ पे भी है। उसके बाद यहाँ पे ब्रशेज़ हैं
तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास जो कि वो मोड्स हैं, सिंपल यहाँ पे नॉर्मल मोड जो कि वो हमारे पास सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे जो कि वो कलर जो कि वो चेंज करूँ और थोड़ा सा जो कि वो ऑरेंज साइज़ को जो कि वो कलर दूँ, और यहाँ पे मोड पे आने के बाद यहाँ पे जो कि वो बिहाइंड पे क्लिक करूँ, अब मैं अपना जो कि वो ब्रश अप्लाई करूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो कि वो पहले वाला जो वर्क है उसके बिहाइंड जो कि वो ये काम कर रहा है। और ये जो कि वो मोड में इस तरह के हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोड्स आ रहे हैं। डार्कन में आप सिंपल ब्रश अप्लाई करेंगे तो आपका देखेंगे कि पुराने वाले मोड में जो कि वो उसको थोड़ा सा डार्कन कर रहा है, और एज इट इज़ लाइटन आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो कि वो पुराने वाले वर्क को जो कि वो लाइटन करेगा। तो सिंपल डार्कन में आपका वो जो कि वो पुराने वाले वर्क को या पुराने वाली जो कि वो ब्रश के कलर को जो कि वो डार्कन करेगा, और नए वाले लाइटन में जो कि वो पुराने वाले ब्रश को जो कि वो थोड़ा सा लाइट वगैरह सा करेगा। नाउ उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो कि वो ओपेसिटी है, सिंपल मैं एक ब्रश अप्लाई करूँ और आप देखेंगे काफ़ी अच्छा सा हमें जो कि वो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूँगा, 70% पे लाऊंगा, तो अब आप देखेंगे जो कि वो इसके मुकाबले में ये जो कि वो इसके कलर जो कि वो थोड़े से लाइट से हो गए हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इसको और कम करूँ और अब आप देखेंगे इसका जो कि वो कलर जो कि वो और ज़्यादा जो कि वो कम हो गया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फ़्लो है, मैं सिंपल ओपेसिटी को 100 पे रख लूँ। फ़्लो है, फ़्लो में जो कि वो हमारे कलर्स का जो कि वो फ़्लो है, जैसा कि एक टैप है, टैप में जब आप अपनी टैप को ओपन करते हैं तो पानी जो कि वो एकदम से जो कि वो सारा गिरना शुरू हो जाता है, और वो जो कि वो हमारे पास फ़्लो है। अगर हम टैप को जो कि वो कम खोलेंगे तो जो कम पानी आएगा वो हमारा जो कि वो फ़्लो है। सिंपल मैं यहाँ से एक जो कि वो एक यहाँ से जो कि वो सर्कल ले रहा हूँ, और अब जो कि वो मैं चाह रहा हूँ इसमें जो कि वो हमारे कलर्स अप्लाई हों, तो ब्रश मैं ले रहा हूँ और यहाँ से जो कि वो फ़्लो 100% रख रहा हूँ, और अभी आप देखेंगे हमारा जो कि वो कलर अप्लाई इसमें 100% जो कि वो हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ से फिर से एक जो कि वो शेप ले रहा हूँ, यहाँ पे जो कि वो अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके साथ ही जो कि मैंने शेप रखी और बिफोर ब्रश, और यहाँ पे अब आके जो कि वो मैं अपना फ़्लो जो कि वो कम करूँ, और अभी आप जो कि वो देखेंगे इसके साइडों पे जो कि वो कलर्स जो कि वो बड़े आराम से आ रहे हैं। अगर मैं इसको मज़ीद जो कि वो फ़्लो कम करूँ और अभी आप देखेंगे जो कि वो बिल्कुल ही लाइट सा जो कि वो कलर आ रहा है। ये सिंपल जो कि वो आपके मिकदार को जो कि वो शो कर रहा है कि आपका कलर किस मिकदार से जो कि वो आए या किस रफ्तार से आए। तो जितना ज़्यादा फ़्लो होगा आपका उतना ज़्यादा कलर जो कि वो अप्लाई होगा। तो फ़्लो और ओपेसिटी में यही डिफरेंस है, जितना ज़्यादा आपका फ़्लो होगा उतना ज़्यादा कलर आपका अप्लाई होगा, जितना कम आपका फ़्लो होगा उतना कम जो कि वो कलर अप्लाई होगा। और फ़्लो में सिंपल आप जो कि वो लाइन लगाएंगे आपका जो कि वो कलर डार्कन और जो कि वो लाइटन होगा, लेकिन ओपेसिटी अगर आपकी कम होगी, आप एक जो कि वो लाइन लगाएंगे उसी तरह से आपका जो कि वो कलर आता जाएगा। लेकिन अगर आप अपना जो कि वो बटन अपना जो कि वो क्लिक जो कि वो छोड़ के लगाएंगे तो आपका जो कि वो कलर डार्कन होता जाएगा। तो सिंपल ओपेसिटी अगर कम है और आप जो कि वो ये लाइन कलर कर रहे हैं तो आपका जो कि वो कलर एक एवरेज में जो कि वो अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर आप बार बार बटन जो कि वो प्रेस कर रहे हैं अपना लेफ़्ट क्लिक माउस का, तो आपको उतना तेज़ जो कि वो कलर होता जा रहा है। उसके बाद स्मूथिंग है, सिंपल आप इसको ज़्यादा कर देंगे, आप देखेंगे आपका जो कि वो ब्रश काफ़ी जो कि वो स्मूथ चल रहा है। मैं सिंपल यहाँ आगे हूँ और ब्रश मेरा जो कि वो काफ़ी पीछे है, और स्मूथन जो कि वो कम कर दें, आपका जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे जो कि वो कलर अप्लाई होता जा रहा है। लेकिन अगर स्मूथिंग ज़्यादा है और आपका ब्रश जो कि वो पीछे और कलर जो कि वो आपका काफ़ी आगे होता है। तो ये था जी हमारा जो कि वो ब्रश टूल। ब्रश में आपको आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई। इन फ्यूचर जो कि वो हम बहुत कुछ करने वाले हैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इस कोर्स में। तो लेकिन अभी मैं आपको जो कि वो सिंपल बता रहा हूँ कि किस तरह से हम जो कि वो अपने टूल्स का यूज़ करते हैं। इन फ्यूचर आपको बहुत सी असाइनमेंट्स में दूंगा, बहुत से जो कि वो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे। तो मैं सिंपल अभी जो कि वो बेसिक लेवल से आपको जो कि वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरमीडिएट में जाएंगे और फिर एडवांस सीरीज़ में जाएंगे, और इस तरह से जो कि वो अपने सारे कोर्सेज़ कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए ट्यूटोरियल्स के लिए बेल आइकन क्लिक करें और शेयर करें। थैंक यू।